मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी में संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सदन में FRBM एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक 2021 को चर्चा और पारण के लिए लाया गया, जिसमें कर्ज की सीमा को 3 से 5% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इस विधेयक को कैबिनेट और सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठाई, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष की नहीं मानी और विधेयक को पारित कर दिया, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसको लेकर काफी गहमागहमी हुई और विपक्ष ने बिल के खिलाफ सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में काला दिवस होगा। विपक्ष ने सरकार पर हिमाचल को कर्ज के बोझ में धकेलने के आरोप लगाए और कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। केंद्र सरकार प्रदेश को वित्तीय मदद नहीं दे रही है, जिसके चलते सरकार तय सीमा से अधिक कर्ज ले रही है, जो प्रदेश की भावी पीढ़ी के साथ भी खिलवाड़ है। वहीं CPM विधायक राकेश सिंघा ने भी प्रदेश को केंद्र सरकार के समक्ष गिरवी रखने के आरोप लगाए और कहा कि इस विधेयक के पास होने का मतलब है कि केंद्र प्रदेश सरकार के हक को नहीं दे रहा है, जिसके चलते सरकार बाहर से कर्ज लेगी, जिसका भुगतान टैक्स से होगा, जो सरकार प्रदेश के लोगों से वसूलेगी। इसलिए इस विधेयक का विरोध किया गया है। हिमाचल प्रदेश को थी, आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने वो देनदारी सरेंडर कर दी है। ये सन 2017 में जिस समय जेटली साहब देश के वित्त मंत्री थे, बहुत मेहनत के बाद एक समझौता राज्यों के साथ हुआ, नहीं तो GST कानून नहीं बनना था इस देश में। क्यों? हमने अपने कर इकट्ठा करने के अधिकार को सरेंडर किया। जो कर हम इकट्ठा करते थे उसको हमने सरेंडर किया और भारत सरकार ने हमारे से वायदा किया सन 2017 में कि लगातार 5 वर्षों तक, कब तक? ये मार्च 2022 तक वो डेवोल्यूशन हमें 14% जो कर का हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश को सरकार को देते रहेंगे। लेकिन बीच में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और खड़े करने हमारे पर दबाव डाला, हमारी सरकार पर दबाव डाला। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, यह संघीय ढांचा है और हम जो 29 राज्य हैं देश के अंदर, उसमें से एक राज्य हम भी है। वी आर यूनियन ये ऑफ 29 स्टेट्स। तो इसलिए हम आज संघीय ढांचे पर भी आक्रमण हुआ है। ये हमारे संविधान पर आज कत्लेआम जैसा हमला इन्होंने आज करवाया है और जितने भी हमारे अधिकार थे भारत सरकार से, जो हमें डेवोल्यूशन ऑफ फंड होना था, उसको हमने छोड़ दिया। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा अब हमें मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। जब बोरो करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी पड़ेगी। जब इंटरेस्ट लायबिलिटी पड़ेगी तो उसको पूरा कैसे करेंगे? वो तो फिस्कल घाटा अगली साल भी होना है अब, और वो होगा इकट्ठा जनता पर कर लगाने से। तो आज इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को हमेशा के लिए भारत सरकार के प्रति गिरवी रखने का फैसला ले लिया है। अब हमारे राज्य का अस्तित्व एक किस्म से वो शून्य की ओर जाएगा। जैसे बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का वो जो दर्जा है यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। जब हम फाइनेंशियल वायबल नहीं होंगे, हमारे पास फाइनेंस नहीं आएंगे, केंद्र सरकार हमें नहीं देगी, तो हमें भीख भिखारी बना के छोड़ दिया है। हमें भीख मांगनी पड़ेगी और लोगों से कर इकट्ठा करना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन हिमाचल प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता। इसलिए हमने विरोध किया और इसलिए हमने वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधेयक पर विपक्ष के वॉकआउट को गलत करार दिया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय में हुई। कांग्रेस सरकार की गलतियों का भुगतान अब प्रदेश के लोगों को करना पड़ रहा है। आज जो कानून सदन में पारित हुआ उसमें केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद संशोधन किया गया है, क्योंकि कैंपा का पैसा प्रदेश को मिला है, जिस वजह से एक्ट में संशोधन आवश्यक था और सरकार ने भी 2012 से लेकर तय सीमा से अधिक कर्ज लिया, जिस वित्तीय विसंगति को भी दूर करना जरूरी था और केवल 1 साल के लिए संशोधन किया गया है। विपक्ष ने विधेयक को पढ़ा नहीं और बेबुनियाद आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं।
सदन में बोला जाना था वो सदन की मर्यादाओं के मुताबिक और जिस चीज़ पर चर्चा होती है उसी पर बोलना है। ये अमेंडमेंट सिर्फ FRBM एक्ट की थी। बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा आपने छापा भी है, इन्होंने उसके ऊपर चर्चा भी की है। पूरे 17 लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जो है चर्चा में भाग लिया है। उसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और अब ये आजकल अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, ये अपोजिशन वाले ही उसके ऊपर कर रहे हैं। आज तो विषय सिर्फ FRBM एक्ट का था। FRBM एक्ट पर जो है वो मतलब जो लेजिस्लेशन का काम होता है उस पर जो है वो इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। अनर्गल जो है वो सिर्फ गैलरी को प्ले करने के लिए जो है वो बातचीत बोलते रहे हैं। 20-21 में भी नहीं है, ये 20-21 के लिए भी नहीं है एक्ट, ये 21-22 के लिए भी नहीं है। इसलिए इसका बजट से कोई संबंध ही नहीं है। ये तो पुरानी गलती है जो इन्होंने भी की है गलती। हमने गलती नहीं की, हमने तो तुरंत जो है विधानसभा में लाया, इन्होंने नहीं लाया, जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल जो है वो होनी चाहिए। अगर इसको हम ना लाते तो इनकी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी और सारे अधिकारी जो हैं वो उनको खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। ये PSC का मामला बनता है, CAG के पास जाएगा। इनकी गलती को हमने सुधारा है। आज हमने तो कानून के मुताबिक जो है जैसे ही हमने जो है वो थोड़ा सा डेफिसिट 1 साल का हुआ, हम एक्ट को ले आए। मैं समझता हूं कि आज अभी तक जो है वो क्रिमेशन ही हुई है। कांग्रेस के नेता जो हैं वो सत्ता छिन जाने के कारण जो है वो लगता है कि भी उनके दिमाग जो हैं वो कुंद हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान जो हैं इस प्रकार की मांग करें यहाँ बैठ करके, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगर उनके पास जो है कोई ऐसे तथ्य हैं तो वो तथ्य जो है वो जांच एजेंसियों के पास दें, तब इस प्रकार की जो है वो बात कर सकते हैं। वो सांसद थे, 2 बार के सांसद थे, पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे। अगर उसका जो है विशेष रूप से जो है दुख सारी जनता को हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इसलिए हम जो है वो स्वयं चाहेंगे कि भी उसकी जो है पूरा पता हो। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जो है दिन प्रतिदिन जो है इतनी ओछी होती जा रही है, शब्दों का चयन नहीं करते हैं और समय का ध्यान नहीं रखते हैं। अभी जो है वो कल की घटना है, आज क्रिमेशन नहीं हुई है और ये इस प्रकार की बात, और वो भी हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए हिमाचल प्रदेश के नेता कर रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।